हेलो एवरीवन, दिस इज नीनीश। तो एक मित्र ने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये है दौड़ का क्वेश्चन। इसको हम बेसिकली दो तीन तरीके से कर सकते हैं, रेशो मेथड से, समीकरण मेथड से और बेसिक तरीके से। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इसको करने के, लेकिन उनका जो सारा होता है लॉन्ग सोल्यूशन पहुंच जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, जो कि शॉर्ट होगा और हम बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि इसका आंसर निकाल लें। जब भी परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा टाइम लिया जाता है अगर आपको इसका सही अप्रोच वाला मेथड पता नहीं है तो। लेकिन आज हम उसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है दौड़ का। 1 किलोमीटर की दौड़ में कितनी है? 1 किलोमीटर की है। ठीक है, ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। समझना दोस्तों, ठीक है। देखो, दो दोस्त हैं ए और बी। ये क्या है? दो मित्र हैं। ये बोलता है बी से कि भाई एक काम कर तू, कि ये है 1000 मीटर की रेस। कि अब यहाँ पर है ए। ठीक है, अब ए बोलता है बी से कि तू एक काम कर, कि तू मेरे से 100 मीटर, ये मान लेते 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर जाके आगे खड़ा हो जा, ये बी है, और यहाँ से स्टार्ट कर और यहाँ से पूरी दौड़ कर। ठीक है, अब ये इसको 100 मीटर आगे दौड़वा रहा है। फिर क्या बोला क्वेश्चन में? फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। भले ही 100 मीटर आगे है, लेकिन फिर भी ये जब 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ पाएगा? मात्र 900 मीटर। इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्योंकि जो है 20 सेकंड, 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 मीटर आगे रहा, लेकिन 20 सेकंड जो तो 20 सेकंड से जीता। तो जब ए ने 1000 मीटर दौड़ा होगा तो बी ने मात्र दौड़ा होगा 900 मीटर। इतना क्लियर है? सबको फुली समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगली कंडीशन क्या है। मतलब जब वो हारा हुआ तो हारने के लिए कुछ दूरी तो बची होगी नहीं, तो जो 100 मीटर दूर करा है, दूर उसको खड़ा किया, वही दूरी है उसकी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन है, अगर ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। अगली कंडीशन में है, ए जो है ये इसको 25 सेकंड पहले दौड़वा देता है, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से ये इसको 25 सेकंड पहले दौड़वा देता है। तो ए क्या करता है फिर? तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। यानी कि 1000 मीटर की दौड़ में अगर बी जो है 1000 पूरा करता है, उस कंडीशन में ए कितना करेगा? 950। होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि बी का 1000 मीटर का टाइम निकालने की। ये 1000 मीटर में दोनों कंडीशन में, चाहे तो ए का निकाल लीजिए चाहे बी का निकाल लीजिए, कोशिश करेंगे बी का निकालें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समीकरण बना सकते हैं आराम से, और हमारा आंसर भी आ सकता है। होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो देखो, मान लेते हैं कि जो ए है 1000 मीटर ए दौड़ेगा, तो मान लेते हैं ये x टाइम लेता है। उस कंडीशन में बी कितना लेगा? 900 मीटर दौड़ने के लिए ये कितना लेगा? x + 20। यही लेगा ना, क्योंकि 20 सेकंड से जीत रहा है। ये x लेता है तो ये x + 20 लेगा। ये केवल 900 मीटर का टाइम है, किसका? बी का। ये 1000 मीटर का टाइम है, किसका? ए का। होपफुली इतना क्लियर हो चुका हो। अब देखो, अगर बी का इतना टाइम है, यानी कि 900 मीटर दौड़ने के लिए x + 20 टाइम ले रहा है, तो 1000 के लिए कितना लेगा? 1000 के लिए x + 20 अपॉन 900 इंटू 1000, ये सेकंड में, ये इतना टाइम लेगा। इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0, ये नहीं सॉरी, ये 0 से 0। ठीक है, ये 0 से 0, ये 2 0 से 2 0। तो क्या बचा हमारे पास? बचा x + 20, ये कोष्टक
नीचे 10/9। ये पहली कंडीशन में बी का टाइम आ गया 1000 मीटर दौड़ने का। होपफुली इतना क्लियर हो चुका हो। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में बी का टाइम निकालते 1000 मीटर दौड़ने। तो पढ़ो, ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत देता, ठीक है। ये 25 सेकंड दूर खड़ा रहा है। देखो क्या है पूरा मामला। ये बोलता है इससे, ये है, ये बोलता है कि भाई तू 25 सेकंड मेरे से पहले दौड़ जा। ये 25 सेकंड पहले से दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? बी, ठीक है। बी 25 सेकंड पहले दौड़ रहा है, ये 25 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी कंडीशन में अगर हम बी का टाइम निकालने की कोशिश करें तो दूसरी कंडीशन में अगर हम बी का टाइम निकालने की कोशिश करें तो दूसरी कंडीशन में बी का टाइम क्या हुआ? देखो ये 25 सेकंड पहले दौड़ा, इसका मतलब क्या है? ए ने शुरुआत से शुरू करा हुआ, मतलब शुरुआत से दौड़ा हो। अगर ये 50 मीटर से दौड़ता है तो ये कितना दौड़ता है? केवल ए हारता है तो ये 950 दौड़ता है। बी कितना दौड़ता है? 1000 मीटर पूरी करता है। अब देखो, अगर हम दूसरी कंडीशन में बी का टाइम निकालेंगे तो बी का टाइम क्या होगा? ए का 950 मीटर दौड़ने में जो टाइम लगा और प्लस 25 अगर हम ऐड कर दें सेकंड, तो ये दूसरी कंडीशन में बी का टाइम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो, अब 950, ये ए का 950 मीटर में जो टाइम लगा, अगर हम उसमें 25 सेकंड को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे पास आ जाता है ए का टाइम, सॉरी बी का टाइम। तो देखो कैसे करेंगे। ए 1000 मीटर दौड़ता है कितने सेकंड में? x सेकंड में। तो 950 कितने में दौड़ेगा? तो 950 दौड़ेगा 1 मिनट। पूरा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। अगर ये दौड़ता है x में तो 950 कितने में दौड़ेगा? 950 जो दौड़ेगा x/100 इंटू 950, ये दौड़ेगा। ये क्या है? ये है ए का 950 मीटर दौड़ने में लगा टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, ठीक है। ये 95 ये हो जाएगा, ये डबल जीरो है, ठीक है। ये हो जाएगा 95x, ये क्या है? ए का 950 मीटर दौड़ने में लगा टाइम। अब हमें बी का टाइम चाहिए, ए का नहीं चाहिए, बी का चाहिए। तो बी का कैसे निकालेंगे? बी का निकालेंगे 0.95x प्लस 25। अगर हम ये 25 ऐड करेंगे तभी बी का टाइम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 25 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, मतलब 25 सेकंड पहले से दौड़ा है। कौन दौड़ा है? बी, इसलिए हम भी 25 जोड़ रहे हैं बी के लिए। होपफुली इतना क्लियर हो चुका हो। अब हमें दोनों जगह से टाइम ज्ञात है, ठीक है। अब हम समीकरण को बराबर रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दीजिए। तो क्या हुआ हमारे पास आया था बराबर 95x प्लस 25। ये दोनों जगह बी का 1000 मीटर दौड़ने का टाइम है। अब रख दो, अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये पॉइंट हटाओ, तो नीचे डबल ज़ीरो लगाओ, ठीक है। इसको काटोगे तो आएगा 5 से 19, 5 से 20, 20 का इधर गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, इधर हो जाएगा 500, ठीक है। इधर 500। अब ये हम सोल्व कर चुके। अब क्या करेंगे? अब क्रॉस मेथड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका करेंगे 20, तो क्या हो जाएगा 10x 200x। तो यस, ये 10x हो जाएगा। जब आप इसका इसमें करोगे ये 200 हो जाएगा कि नहीं? फिर इसका मल्टीप्लाई करना है इनमें, तो क्या होगा? थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 10x, यस। ये 200, ये 200, ये हो जाएगा 200x हो जाएगा, प्लस
ये भी 200 बनेगा। जब 20 का होगा तो ये हो जाएगा 4000 यानी कि 4000 बराबर। अब 9 का उस साइड कर दो, तो जब 9 का इधर करोगे तो 19 नंबर होता है, ये 19 है ना इधर इस और यहाँ पर, क्योंकि ये काटा था, तो 19 नंबर होता है 171x प्लस जब 500 में 9 का करोगे ये वाला 9 का, तो ये जो है 4500 4500 ये हमारे पास आ गया। अब इनको एक साइड ले आते हैं x वाला मामला। तो क्या करेंगे, 200 में से 171 ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा इधर आके 29x बराबर, ये घटाएंगे 4000, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 4500, तो ये आ जाएगा 500। 4500 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 500, तो x बराबर आ जाएगा 500/29। ये हमारा आंसर। देखो दोस्तों कितना आसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए होपफुली क्लियर हो चुका हुआ बहुत ईजिली तरीके से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।